वीडियो शुरू कर। जोहार, नमस्कार। अभी मैं इस वक्त बूटी मोड़ में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि 22 तारीख को जो आसू पार्टी द्वारा खेलगांव स्टेडियम में बलिदान दिवस मनाया गया था, उस वक्त मंडू के विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने जयराम महतो को लेकर एक कड़ी टिप्पणी की थी और बहुत ही आपत्तिजनक बात कहा गया था। उसको लेकर आज बूटी मोड़ स्थित चौक में तिवारी महतो का पुतला दहन किया जा रहा है। वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जेलकैंप के साथियों द्वारा, जेलकैंप के क्रांतिकारी साथियों द्वारा बूटी मोड़ में तिवारी महतो का पुतला दहन किया जा रहा है। आप वीडियो विजुअल के माध्यम से देखें कि जेलकैंप के जो क्रांतिकारी साथी है या जेलकैंप के जो कार्यकर्ता है, उनके बीच काफी आक्रोश है और क्रांतिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं। तिवारी महतो के विरोध में बहुत सारे नारे लगाए जा रहे हैं। ये जो विधायक की नहीं हो सकती, देख सकते हैं कि पुतला दान किया जा रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। होश में आओ, 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 होश में आओ। पुतला को किस प्रकार रौंदा जा रहा है और पुतला दहन किया जा रहा है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। होश में आओ, 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 होश में आओ। आसू पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आसू पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पहला चोर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आए जेलकैंप के कुछ होश में आओ, होश में आओ। दान क्यों कर रहा है? होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारे साथ जेलकैंप के मुर्दाबाद संतोष किडवार जी है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुतला दान क्या कर रहे हैं? देखिए कि कल सोशल मीडिया में जिसमें माननीय डोमरी के विधायक उनको काफी अमर्यादित रूप से गाली देने का काम किए थे, तो कहीं न कहीं एक माननीय होके ऐसा बात शोभा नहीं देता है। और सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जिस शब्द का लेके वो गाली दिए हैं वो माँ को संबंधित किए हैं और तिवारी महतो को समझना चाहिए कि उनकी जो माँ है, बाद में माँ है, वो सबसे पहले झारखंड आंदोलनकारी शहीद कृष्णा महतो की धर्म पत्नी है। तो कहीं न कहीं ये झारखंड आंदोलनकारी की पत्नी को गाली देने का काम किया है और ये किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीका से सही नहीं है। एकदम इसका जितना कड़ा निंदा की जाए उतना सही रहेगा। और इन्हीं के मैंने क्या बोले कि भद्दा गाली की वजह से आज पूरे झारखंड में विभिन्न जगहों पे इनका पुतला दहन किया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन आंसू के लोग तो कह रहे हैं एडिटिंग वीडियो है। देखिए, एडिटिंग वीडियो साबित करे वो लोग। अभी एडिटिंग वीडियो रहता तिवारी महतो अभी तक आके मैंने अपना उसको सफाई देना चाहिए कि भाई एडिटिंग वीडियो है, इसमें मेरा किसी प्रकार का दोष नहीं। या तो फिर लड़का पर कानूनी कार्रवाई करे हो, अगर उनको लगता है कि हम गाली नहीं दिए हैं तो बाकी उनके ऊपर सारा कुछ है, इसलिए कोई एडिटिंग नहीं है। वो वाकई में गाली दिए हैं और उस पार्टी के लोग उस प्रवृत्ति के हैं भी, क्योंकि उन देख रहे हैं कि उनका जनाधार एकदम कम हो गया, ना के बराबर है। तो जनाधार को घटता देख चाह रहे कि मैंने ऐसा अब उठपटांग काम करें और लोगों के बीच में बनने काम करेंगे। तो उनको पता नहीं है कि झारखंड की जनता जाग चुकी है, झारखंड की जनता देख रही है कि ये जो जिस दल से चुन के आए हैं वो जब से राज्य का गठन हुआ है तब से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार में रहने का काम किया है। और उसका नतीजा है कि जैसा उनका कार्यशैली रहा, जनता उसको नकार दिया है। वो भड़ास जेलकैंप के ऊपर निकाल रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पहले 1932 को लेकर आप लोग बाहरी भीतरी लड़ते थे, आप अपना भीतरी भीतरी लड़ रहे, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, ये तो उनको समझना चाहिए ना। हम राज के लिए लड़ रहे हैं और वो लोग हमारे साथ लड़ता है। हम राज कैसे मेरा बचे, मेरा राज कैसे विकास करे, उसके बनिस्पत हम लोग काम करें। लेकिन वो अपना जनाधार देख रहा है और अपना पॉलिटिक्स कर रहा है केवल, उसको राज से उस पार्टी को कोई मतलब नहीं है। आइए तो और जेलकैंप के क्रांतिकारी साथी जानते हैं। जोहार था जोहार। काहे पुतला दहन करके मारपीट भी कर रहे हैं जी मारने के बाद? देखिए, तिवारी महतो को जैसे पहले हम लोग जानते थे कि वह बिल्कुल भी संवैधानिक रूप से, चाहे चुनाव प्रचार के दौरान लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो,
या फिर होली के दिन आप लोग देखे शराब और मांस के साथ वीडियो, तो ऐसा एक विधायक को नहीं करना चाहिए। जबकि हम लोग के विधायक जयराम महतो जी जो कि आज झारखंड के लिए दिन रात लड़ते नजर आ रहे हैं, झारखंडी हित के अधिकार के लिए बात करते नजर आ रहे हैं, उनको इन्होंने गाली देने का खुले मंच में मीडिया के सामने गाली देने का काम किया है, जिसके कारण हम लोग बुट्टी मोड़ चौक में पुतला दहन कर रहे हैं। कि सबसे पुराना क्रांतिकारी साथी पप्पू कुर्मी जो है, आइए जानते हैं कि भाई पुतला दहन के साथ साथ इनको लात मुक्का भी आप दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबको झारखंडी जोहार। और जैसा इनका नाम है, सबसे पहले तो तिवारी महतो उर्फ निर्मल महतो, जिसके खून से इस राज्य का निर्माण हुआ, उस नाम को ये बदनाम करने में लगे हुए। निर्मल महतो कौन थे, उनको जानना चाहिए, अपने नाम का छवि को कम से कम पहचानना चाहिए कि एक निर्मल महतो थे जो इस राष्ट्र का निर्माण के लिए अपना, उनके खून से ये राज्य बना। और एक ये निर्मल महतो हैं जो किसी का माँ बहन को गाली देते हैं। सबसे पहला चीज़, किसी भी पार्टी का ये दायित्व बनता है या किसी भी व्यक्ति का ये कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है कि सबसे पहले जिस जननी को जिसमें वो जन्म लिया है, जिस माँ के कोख से वो जन्म लिया है, उसका सबसे बड़ा कर्ज होता है। उसके बाद में मातृभूमि का होता है, उसके बाद राष्ट्र का और देश का, राज्य का होता है। तो वो उस कोख को गाली दिए हैं जिस कोख से वो जन्म लिए हैं। तो तिवारी महतो दा को सबके सामने ये माफ़ी मांगना चाहिए और उनको ये कबूल करना चाहिए कि मेरे से जो गलती हुआ है उससे हम समस्त झारखंड में रहने वाली और पूरे देश में रहने वाली सभी माताओं से हम माफ़ी मांगते हैं कि इस तरह की घटना जो हुई वो आगे नहीं होगी। क्योंकि किसी के भी माँ या बहन को गाली देना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह से अगर कल के दिन में बात आई है, जिस माताओं बहनों के वोट के वजह से आज मांडू विधानसभा में 200 समथिंग वोट से जीत के आए हैं, कल की जनता उनको नकार देगी। कल के क्या, कल से पता चल रहा है कि अगर वहाँ पर अगर कल फिर चुनाव हुआ ना तो दोबारा वो मुंह नहीं देख पाएंगे। हम लोग उसका सम्मान इसलिए करते थे पहले कि तिवारी का नाम सुन के कि वो संघर्षशील व्यक्ति हैं, लेकिन उनका चरित्र सबके सामने छवि आ गया। अभी जब एक नाम को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो सोचिए कि आप अगर पूरे राष्ट्र में अगर जिस बदलाव की ओर जब भी केसेस अकेले दम पे बढ़ रही है, कल के दिन में ये लोग क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम तो चाहेंगे कि जो आजसू पार्टी के जो केंद्रीय जो सुप्रीमो हैं वो उनके खिलाफ में कुछ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि और भी जो पार्टी है, चाहे जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो भी पार्टी है, सबको ये संदेश जाए कि कभी भी किसी भी माता बहन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। एक और देखिए यहाँ राज्य में क्या हो रहा है, एक तो नौकरियां हैं नहीं और यहाँ आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, किसी कभी पार्टी के नाम पे तो कभी क्या के नाम पे। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और तिवारी महतो का यही आपके चैनल के माध्यम से संदेश रहेगा कि वो जितना जल्दी हो सके वो इसके लिए, इस घटना के लिए सबके सामने आके माफी मांगे। रहा था कि बलिदान दिवस मनाया जा रहा था, उसमें भी जयराम महतो को पैसा ठगवा कहा जा रहा है, इसमें आप क्या कहिएगा? देखिए, ये तो राज्य के बाहर रहने वाले लोगों का प्रेम और राज्य में रहने वालों को यही सेम कंडीशन। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि उनको चंदा दिया गया था, कभी झारखंड का इतिहास उलट के पढ़ने बोलिएगा उन लोग को तो एहसास होगा कि जब जयपाल सिंह मुंडा जब झारखंड पार्टी का स्थापना किया था ना, आदिवासी महासभा का, उस समय जब वो इंग्लैंड में रहते थे उनको यहाँ बुला के पैसा दे के लोग चंदा करते थे। यही मोराबादी है और यही आपका जो हिंदपीढ़ी है ना, पहले हिंदपीढ़ी हुआ करता था, अब उसका नाम बदल के हिंदपीढ़ी हो गया है। वहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में लोग जाते थे। क्यों जाते थे? ताकि वो एक आइडियल थे। अभी पूरे राज्य में, राज्य के बाहर अभी बिहार में चुनाव हो रहा है ना जी, चुनाव में बाहर में बिहार में देखिए कि जयराम महतो का नाम का वहाँ पे पूरा डंका बज रहा है, बोल रहा है कि जयराम महतो एक अकेला विधायक है जो विधानसभा में वहाँ हक अधिकार का बात करता है, नीति नियम का बात करता है। आज जयराम महतो के द्वारा आज खतियान का बात उठाया गया, तभी देखिए वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि यहाँ का नौकरी जो होगा वो डोमिसाइल के आधार पे होगा। तो ये सब उनको दिखाई नहीं पड़ता है क्या? जो अदर पार्टी वाले लोग हैं, यहाँ पे बीजेपी के साथ में आजसू पार्टी इतना साल राज किया, लगभग 16 साल यहाँ पे रहा ना जी, 16 साल रहा, क्या विकास किया? झारखंडियों के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ यहाँ के धन दौलत को लूटने के लिए, आदिवासियों को विस्थापित करने के लिए यहाँ पे काम होता है। ये बस ये झारखंड का अलग इसलिए बनाया गया ताकि ये लोग लूट सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे ग्राम सभा जो है ना उसको मजबूत नहीं किया जा रहा है, सीएनटी को मजबूत नहीं किया जा रहा है। आज देखिए आए दिन तबादला करता है, कभी पता चलता है कि वहाँ का वीडियो घूस ले रहा है, कभी वहाँ का सीओ
घूस ले रहा है। कभी उन लोग के खिलाफ में तिवारी महतो को हम ब्लॉक में जाते हुए नहीं देखे। आज जेबी केसेस के माध्यम से बता दे रहे हैं और जेल कैम्प के माध्यम से हर ब्लॉक में, हर थाना में एक खौफ का पैदा हो रहा। क्यों? सिर्फ जयराम महतो की वजह से। क्यों? क्योंकि वो बेखौफ होकर बोलते हैं अरे मरना सबको एक दिन है, लेकिन हम किसी को गाली दे के मरेंगे। जब हम मरेंगे तो मेरे साथ अगर 10 को आदमी रोने वाला, 10 को आदमी मेरा नाम लेना चाहिए ना जी, कि 10 को आदमी का अरे फलना में अरे साला मार के ठीक है हुआ, और किसी का नाम लिया जाता है शान के साथ लिया जाता है। तो जब कभी जयराम महतो का नाम लिया जाता है तो शान के साथ लिया जाता है, और इस चीज को सब पार्टी के लोगों को समझना चाहिए। अरे आपको तो सम्मान करना चाहिए कि एक युवा होके वो पूरे राज्य में एक नया पहचान दिला रहा है। आज महिलाओं को देखिए कहीं पे भी निकलती हैं तो उदाहरण देती हैं, जयराम महतो एक लड़का है जो लड़े, अरे जब वो लड़ रहा है तो हम भी लड़ेंगे। उनको देख के आप लोग सीख रहे हैं। पहले राजनीति पॉलिटिक्स जो होता था वो सीमित एसी कमरा में होता था, लेकिन आज राजनीति कड़ी धूप में, कड़ी बरसात में, ठंड के माहौल में, वो जमीन में होता है। तो इतना बदलाव आने के बाद किसी विधायक का, एक विधायक के प्रति इस तरह से रवैया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और तो बोलने को बहुत सारी बात है, लेकिन इतना में हमको लगता है कि उनके कान में जो है ना तेल, कड़वा तेल डला गया है, कोरस तेल, वो काम कर गया है ना। और अगर नहीं काम करेगा तो फिर ये पुतला दहन क्या है, बहुत बड़ा चीज होता है झारखंड में।